अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटक स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स में तक़सीम कुरान के दौरान वहाँ के आला अफसरान ने कुरान के काम को प्रमोट करने के लिए हमें कई मंसूबे पेश किए। गैर मुस्लिम पुलिस अफसरान की ज़बानी इन मंसूबों को सुनकर हम दंग रह गए। उनमें से एक आला अफसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब सुशांत साहब ने जो मंसूबे पेश किए आपके सामने लाना चाहती हूँ, सुनिए। हुआ ये कि जब हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब सुशांत साहब से मुलाकात की, गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, मैं कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ और मजीद पढ़ूंगा। फिर उन्होंने एक पेपर और पेन मेरे शौहर के सामने रखते हुए कहा, मिस्टर मोहसिन, आप अपना मोबाइल ऑफ कर दो और मेरी बातों को गौर से सुनो और नोट करते जाओ। आपकी वेबसाइट में मैंने देखा कि सलाम सेंटर की इमारत बहुत शानदार नजर आ रही है। मेरा मशवरा यह है कि इस इमारत में आप एक स्टूडियो बनाएं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है। उसके लिए एक प्रोफेशनल टीम जिसमें टैलेंटेड गर्ल्स एंड बॉयज हों, उनको बाकायदा सैलरी देकर अपॉइंट करें और इंटरनेट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मजहब इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब का तारुफ और उनके पैगामात को बड़े से बड़े पैमाने पर आम करें। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु जबानों के टीवी चैनल्स में टाइम स्लॉट खरीदें, जहां पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर डिबेट्स और डिस्कशंस हों, जैसे कि अज़ान, नमाज और रोज़े के ताल्लुक से आम हिंदुस्तानी कुछ भी नहीं जानते। मुस्लिम लड़कियां हिजाब क्यों करती हैं, जिहाद का असल मतलब क्या है, इससे लोग बिल्कुल नावाकिफ हैं। उसकी सही तस्वीर सामने लाया जाए और इसी तरह राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम को पेश करें। मजहब इस्लाम के ताल्लुक से पब्लिक अथॉरिटी फिगर्स और इन्फ्लुएंसर्स से पैनल डिस्कशंस करवाएं और उनके पैगामात को हासिल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इस तरह मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमियां दूर होंगी और हिंदू और मुसलमानों में अमन और भाईचारगी बढ़ेगी। मिस्टर मोहसिन, मैं जानता हूँ इसके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की रकम दरकार होगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुसलमानों में मालदार लोगों की कमी नहीं है। इसके लिए मुसलमानों को माली कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये काम मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी तेजी के साथ नहीं करेंगे तो आगे चलकर हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। मिस्टर मोहसिन, अब भी वक्त है, इस काम की तरफ तवज्जो दें, ये वक्त की अहम जरूरत है। मिस्टर सुशांत साहब मुसलसल बोले जा रहे थे। उनकी बातों से फिक्र और खुलूस छलक रहा था। पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। क्या हम मुसलमान इनकी फिक्र अंगीज बातों पर अमल कर सकेंगे?